नाम दीपिका है। जानते हो कि किस किस को नाम मेरा पता है? अभी मैंने बता भी दिया, पर मैंने बताने से पहले किसको नाम मेरा पता है? सभी को पता है। क्यों भैया, मेरा नाम पता है कि नहीं? तो आप जैसे बच्चों के नाम रखते हो वैसे मेरा भी नाम है दीपिका, है ना? तो आप नाम से भी बोल सकते हो, दीदी भी बोल सकते हो। मैडम मत बोलो, ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो बहुत सारे किसान मैडम भी बोलते हैं, तो दीदी बोला करो, ज्यादा अच्छा है। नाम भी ले सकते हो, दीपिका नाम है मेरा। और मैं खरगोन की रहने वाली हूँ। कहाँ की हूँ? खरगोन की हूँ। और मुझे आगा खान में 4 साल हो गए हैं काम करते करते। पहले मैं पंधाना में थी और फिर अभी 2 साल पंधाना में किया और अभी 2 साल यहाँ पे किया है। और जितनी भी अभी हम लोगों का काम है, जितनी भी दवाई वगैरह बनाना, योजना का लाभ देना, बकरी मुर्गी पालन का भी अब आ गया है। तो जितनी भी अब जैसे बकरी घर बनाना, मुर्गी घर बनाना, उनका इलाज करना, ये सब अब मैं काम देखूंगी पूरा। जो दीपमाला दीदी आते थे ना, अब नहीं आएंगे वो दूसरे गांव में जाएंगे। तो पूरा यहाँ का पूरा मैं ही देखूंगी। तो आज इसलिए अपन ने ट्रेनिंग करवाई है। मीटिंग नहीं है, ट्रेनिंग है, क्योंकि मैं सिखाऊंगी ना, तो उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ट्रेनिंग में आज बहुत सारे क्या, अभी आप लोगों की फसल आ गई है ना, बुआई भी हो गई है और अब दवाई डालना, फिर इल्ली के लिए दवाई बनाना। तो जैसे हमने अभी कपास दिया है, तो कपास के लिए बोला है कि बाहर से दवाई नहीं लाना है, जो भी बनाना है अपने को घर पे बनाना है ना। अब इसलिए घर पे बना रहे हैं क्योंकि आप जाओगे दुकान पे 1500, 2000, 3000 खर्च करके आओगे, तो अपन कम पैसे खर्च करने में अच्छी खेती करेंगे। और यही खेती हम अच्छे से कैसे कर पाएंगे? समय निकलने से पहले दवाइयाँ घर पे बना लो। अब जितने भी किसान यहाँ पे बैठे हैं, सबको हमने अधिकतर कपास नता ज्वार दिया ही हुआ है। और अपने जरूरी नहीं है कि जो दिया है उसी पे दवाई डालो, अपने पूरे खेत में डाल सकते हो, क्योंकि इसका रिजल्ट है। आप लोगों ने पहले भी बनाया था और इसका रिजल्ट देखा था ना। अपन ने अग्नि अस्त्र बनाया था, इल्ली मार दवा, तो वो भी मैंने 3-4 किसानों से पूछा था, तो वो लोग भी बता रहे थे कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, इल्ली मरी थी। तो उसमें अपने को कहीं खर्चा नहीं लगा था। लेकिन दुकान पे जाते हैं इल्ली मार दवा, और वो क्या एक ही दवाई देता है, उसके बदले में कितनी दवाई देते हैं। अपन वो पूछता है दुकान वाला, अब आपसे पूछेगा कि किस लिए आए, तो बोले इल्ली मार, तो वो इल्ली मार की देता है। बोले पौधा छोटा है, तो हाँ, किसान तो सीधे सीधे बोलते हैं हाँ पीला आ गया, पीलापन आ गया, बोले हाँ पीलापन भी आ गया, तो वो टॉनिक देगा। फिर बोलेगा पौधों को बढ़ाने के लिए भी टॉनिक देता है, फिर इल्ली मार के लिए भी देगा। फिर बोले ये खाद गोड़ जड़ होन अच्छी बढ़ेगी, पत्तियां अच्छी रहेगी, मच्छर नहीं आएंगे, तमाम चीजें वो बताएगा। और क्या रहता है कि लेके आ जाएंगे, लेके आते हो ना, 3000 का बिल तो आराम से बना के लेके आ जाते हैं। और यही चीजें कभी अपन घर पे बनाएंगे तो कुछ खर्चा होगा, बस गुड़ और बेसन का होगा। अभी बेसन हो गया 100 रुपए किलो और गुड़ हो गया 40-50 रुपए किलो, इतना खर्चा आएगा। बाकी सब आपके आसपास ये दवाइयाँ मिल जाएगी। और ये कड़वी पत्तियां क्यों लेते हैं, कोई बताएगा मेरे को? कड़वी पत्तियां, ये मतलब ये पत्तियां क्यों लेते हैं? ये नीम हुआ, काऊ हुआ, करंज हुआ, सीताफल हुआ। इससे जहर बनता तो मतलब हाँ जहर कड़वा आता है। हाँ, ये जानवर खाते हैं? नहीं खाते। नहीं खाते। और इनमें इल्लियाँ लगती है? नहीं लगती। नहीं लगती ना, क्योंकि ये कड़वी है ना, तो इसमें इल्ली लगेगी ना, बीमारी लगेगी ना, जानवर भी नहीं खाते हैं। तो इससे ही क्यों अपन ने फिर इससे ही दवाई बनाई कि जहर जहर कोई मारे। अब ये पूरा जहर ही है ना, कड़वा मतलब जहर है। अब वो इसमें नहीं बैठती है, तो अपन वही बना के इससे दवाई छिड़काव करेंगे तो पूरी इल्लियाँ साफ हो जाएगी। अब ये करना है कि अभी तो अपन बना लेंगे, अब इसका छिड़काव कैसे करना है? जैसे अभी अपन खाद, जैसे पौधों की बढ़वार के लिए अपन क्या बना रहे हैं? जीवामृत, मटका खाद, जीवामृत। अब ये मटका खाद जो बनाएंगे उसका क्या लाभ है? जैसे कि पौधे की बढ़वार भी होगी, और मेन चीज है जो आपकी जमीन है ना, वो जमीन अच्छी होगी, वो जमीन पोली और अच्छी होगी,
उसमें क्या रहेगा कि बहुत सारे जो अपन हल बखर चला के सारे उसमें लाभदायक जो रहते हैं वो भी मार देते हैं। अब इसमें ये डालेंगे ना तो उसमें जो जंतु रहते हैं जो अपनी पौधे को फायदा देते हैं उसकी बढ़वार होगी, बढ़ेंगे वो, अपन उसी को खत्म कर देते हैं रसायन डाल के। लेकिन ये चीज डालेंगे ना तो अपने, अब पहले क्या होता था कि कितने कीड़े मिल जाते थे आपको, बहुत प्रकार के कीड़े अपने जमीन में मिल जाते थे और वो नुकसान नहीं पहुंचाते फसल को, नहीं पहुंचाते थे। आप लोग दादा बता दो, ऐसे बहुत सारे हैं कीड़े जो कि बहुत लाभ पहुंचाते थे अपनी फसल को लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते। तो अब वो खत्म हो गए। उसको ही बढ़ाने के लिए अपन मटका खाद बनाते हैं, ये पौधों को बढ़ाएगा भी और जो पीलापन रहता है पीलापन को भी दूर करता है। तो एक दो दवाई लाने से तो अच्छा है एक ही दवाई में अपना काम हो जाएगा। फिर दूसरा अपन जो 5 पत्ती काढ़ा बनाएंगे। अब 5 पत्ती काढ़ा में 5 प्रकार की कड़वी पत्ती लेते हैं, जिससे कि जो अपने अभी अंडे वगैरह है, इल्लियों के अंडे, फिर मक्खियों और तितली के अंडे जो है वो क्या रहेगा कि वो भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि अंडों से तो निकल के बाहर आते हैं, तो वो चीज खत्म हो जाएगी और इल्ली भी कंट्रोल होगी। अब इसका छिड़काव कैसे करना है, जैसे अब बना रहे हैं अपन जीवामृत, तो इसको आप पानी के साथ जब पानी देते हो पानी के साथ भी दे सकते हो या गोड़ गोड़ में आप छिड़काव भी कर सकते हो। जैसे अपन पंप में दवाई छिड़कते हैं ना ऐसा इसका छिड़काव भी कर सकते हो। 2 से 3 बार इसको छानना है और लेना है। अब जीवामृत बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, तो 1 लीटर अपन आधा लीटर या 1 लीटर आप दूध ले लो, फिर 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और मेड़ की मिट्टी, ये इतने लेते हैं। और गोमाटी लेते हैं 10 लीटर और 1 किलो के समथिंग गोबर लेते हैं। ये सबको मिला के और अपने को डब्बे में डालना है। इसमें डाल दिया, फिर उसको अपने जो सुई घड़ी चलती है ना सुई के आकार की, मतलब ऐसे ऐसे पूरा ऐसे घुमाना है, घुमा के उसको रोज सुबह शाम घुमा दो एक बार, ताकि वो जो पूरा अब जो सामग्री है वो मिल जाए, अच्छे से मिल जाए। अब मिलने के बाद उसको 7 दिन तक रख लो, लेकिन 7 दिन के बाद इसका छिड़काव करना जरूरी है। यदि आप सोचते हो ना कि ठीक है 7 के बाद आप घर ले जाके रख दोगे, रखने के बाद भी 2-4 दिन और बढ़ा देते हो तो इसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ना वो कम होने लगते हैं। इसलिए जब दवाई बनाए तैयार हो जाए उसी टाइम इसका छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि तब फसल पे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 7 दिन के बाद इसका छिड़काव कर दो, 7 दिन 8 दिन में। इससे ज्यादा आपने बढ़ाया ना तो उतना अच्छा रिजल्ट फसल में नहीं दिखेगा, कमजोर हो जाएगा। हाँ कमजोर, इसमें फिर वो कम होते जाता है। जैसे अपन खाना बनाते हैं, सुबह का खाना अच्छा लगेगा लेकिन वही शाम को खाएंगे तो टेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि उसमें वो चीजें सब खत्म हो गई है। तो ऐसा इसमें भी रहता है दवाइयों में। तो 7 दिन के बाद इसका उपयोग कर लेना। फिर अब ये अपना ये हो गया। अब इल्ली मार के लिए 5 प्रकार की कोई सी भी कड़वी पत्तियां ले लो, जो नहीं मिल रही है कोई नहीं, पर कोई सी भी 10 बहुत सारे प्रकार की कड़वी पत्तियां रहती है, कोई सी भी आप ले लो। उसको 5-5 किलो अपने खेत के अनुसार, यदि आपको ज्यादा बनाना है तो बढ़ा लो 6-7, लेकिन 5-5 किलो सभी ले लो पत्तियां। इसको बारीक ऐसे काट लो, फिर पानी, गोमाटी ये सब डाल दो, 10 लीटर पानी और 1 लीटर गोमाटी डाल दो। इसको भी 7 दिन तक अच्छे से सड़ा लो और फिर उसके बाद इसका छिड़काव करो। अब छिड़काव एक पंप में 1 गिलास, अब वो 250 ml आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जो 1 गिलास रहता है ना 1 गिलास एक पंप में डाल दो। कितने लीटर पानी आता है एक पंप में? 16 लीटर। तो 16 लीटर के हिसाब से उसको 1 गिलास डाल दो। यदि दिख रहा है कि इल्लियों ज्यादा हो गई है तो 2 गिलास डाल दो। इस तरह से इसका छिड़काव, लेकिन एक बार में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको 2 से 3 बार इसका छिड़काव करना पड़ेगा। आज छिड़का तो 7 दिन के बाद फिर आपको और छिड़कना पड़ेगा। तो ऐसे 7 दिन 8 दिन के अंतराल पे 3 से 4 बार छिड़काव करेंगे तब सॉलिड रिजल्ट आएगा और आपके पैसे की पैसे भी बचेंगे और खेती भी अच्छी होगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाते हैं ये थोड़ा सा 1-2 दीदी आ जाओ बता भी देते हैं।